जय हिंद, जय भारत। 23 मार्च 1931 को वो काला दिन आया जो हमारे देश के 3 क्रांतिकारियों को अपने साथ में ले गए, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह। 23 मार्च से एक दिन पहले कुछ भी सामान्य नहीं था। बहुत तेज बारिश, आंधी, तूफान आया, लेकिन 23 मार्च आते आते सब कुछ शांत हो चुका था। वो शांति का माहौल हो चुका था। शायद प्रकृति को भी ये पता चल चुका था कि अब कुछ सही नहीं होने वाला। 23 मार्च को जब भगत सिंह को पता चला कि उनकी तारीख से पहले फांसी दी जा रही है, और वो ये सब नहीं कि भी वो इस फांसी से बचना चाहते थे कि उनको फांसी ना हो, नहीं, वो चाहते थे कि फांसी हो ताकि, आपको पता है, क्रांति हमेशा बलिदान मांगती है। जब तक बलिदान ना हो वो क्रांति क्रांति नहीं होती। जेल के अंदर जो कुछ कर्मचारी थे उनको पता चला, एक दूसरे जेल के आगे, दरवाजों के आगे जाके फुसर फुसर करते रहे कि भाई भगत सिंह को फांसी होने वाली है। सभी कैदी इस बात से नाराज थे कि भगत सिंह को फांसी क्यों हो रही है। सबकी आंखें नम थी। और वहीं फिर थोड़ी देर बाद चलने की आवाज आती है, पैरों में संगल चल रहे हैं। गली सबकी निगाह दरवाजे पर थी, क्योंकि वो आखिरी बार राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को देखना चाहते थे। जब भगत सिंह जा रहे थे, वहीं से किसी ने आवाज दी, भगत सिंह, तुम बम फेंक कर भाग भी तो सकते थे, अपनी जान भी तो बचा सकते थे। भगत सिंह ने कहा, इंकलाबी हमेशा बलिदान ही देते हैं। चलते रहे। वहां पे कुछ नाई थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज लाके दो जिससे कि मैं बता सकूं अपनी पोती पोता को कि मैं भगत सिंह के साथ जेल में रहा था। उनके भगत सिंह का जो भी सामान था एक दूसरे में लेने की जंग सी छिड़ गई। एक दूसरा उस सामान को लेना चाहता था, क्योंकि भगत सिंह से बहुत लोगों की आशा थी। एक नौजवान अपने देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ रहा है। उनके 2 साथी राजगुरु सुखदेव भी फांसी पर चढ़ रहे हैं। आप सभी कल्पना करिए कि कैसा माहौल होगा, क्या जुनून होगा उनके अंदर, क्या क्रांतिकारी भावनाएं होंगी उनके अंदर, जो अपने देश को अपने जीते जी आजाद नहीं देख पाए, लेकिन आपकी आजादी के लिए अपने बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है, हमेशा रहेगा। लेकिन आज कुछ लोग उनको भूलते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में उनको भूलते जा रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारियों को आप सभी को भूलना नहीं है। जब फांसी के फंदे पे ले जाया गया तो सबसे पहले पूछा गया उनसे कि आप कौन पहले आना चाहेगा। तो भगत सिंह से पहले उनके 2 साथियों में से आवाज आई कि मैं आऊंगा, फांसी के फंदे पे मैं चलूंगा। फांसी के फंदे पे लटकाया गया। डॉक्टर नेल्सन ने उनकी मौत सुनिश्चित करी कि हाँ, अब डेथ हो चुकी है। बाहर तब तक थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी। मेन दरवाजे से लेके जा नहीं सकते थे, इसलिए जेल का पिछला दरवाजा तोड़कर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की डेड बॉडी को ले गए। और पहले रावी नदी ले गए, वहां पे पानी कम था। उसके बाद दूसरे नदी पे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करी। वहां से ही एक पड़ोस के गांव से एक पंडित को बुला के लेके आए। तब तक गांव वालों को पता चल चुका था। उन्होंने जब देखा वहां भाग चुके, तो ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे, जेलर थे, उन्होंने देखा कि भाई कुछ पब्लिक उनके तरफ आ रही है, तो वहां अध जले शरीर को छोड़कर वो लोग भाग चुके थे। देखिए कितना बुरा दृश्य हुआ उन क्रांतिकारियों के साथ में, जो आपको सिर्फ आपको आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान बचा। लेकिन आप लोग अभी भी जात पात में और धर्म की लड़ाई में लड़कर अपने देश को डुबोते जा रहे हैं। जाति के चक्कर में सही इंसान को नहीं पहचानते हो। भाग चुके थे वो लोग अधनंग जले शरीर को छोड़कर।
पूरे देश के अंदर एक चिंगारी सी भड़क चुकी थी। कहीं ना कहीं गांधी के खिलाफ भी नारे लगने लगे कि गांधी उनको बचा सकते थे। ऐसी आवाजें भी उठी और कोशिश सबने करी मेरे भाइयों, कोशिश सबने करी कैसे बचाया जाए। एक जज थे जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि ये जो फांसी है गलत है, किसी के शक के आधार पर आप किसी को फांसी नहीं दे सकते। कि सांडस की हत्या के आरोप में इनको फांसी दी। असेंबली के अंदर जो बम फेंका था उसके ऊपर फांसी नहीं हुई, जहां पे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी थे, उन सब ने मिलकर बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त बच गए, तो काले पानी की सजा हो गई थी, इन तीनों को फांसी की सजा हो गई थी। भगत सिंह को, इनको सबको सजा हुई थी सांडस की हत्या के साजिश के आरोप में, कि भाई इस पे आरोप है, शक के आधार पर फांसी दी। तो जज ने कहा कि भाई जब मैं अपने ही देश के उन साथियों को नहीं बचा सकता जो कि भाई एक शक के आधार पर फांसी दिया, तो मुझे इस पद पर रहना। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो साथियों, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को भी पढ़ लिया करो। जिस दिन तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो जाए, इनको पढ़ लो और क्रांति की चिंगारी लेकर अपने देश, अपने क्षेत्र और अपने समाज के लिए निकल पड़ो। क्रांति हमेशा बलिदान मांगती है और जो बलिदान देके गया है वो अमर हो गया है। भगत सिंह को फांसी हो गई, अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो पाया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को दिन आ गया जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बहुत बेताब थे। और भगत सिंह ने ये कहा था, एक दिन आएगा, ये अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। वो दिन 1947 15 अगस्त था। साथियों, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ऐसे क्रांतिकारियों को पढ़ते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।